अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे भाइयों ने और बहनों ने सवाल किया है कि हमारी सहरी कैसी होनी चाहिए। तो जैसे आप पहली एपिसोड में सहरी के मेडिकल बेनिफिट सुन चुके हैं, तो आज इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको बतलाऊँगा कि सहरी खाने का तरीका क्या होना चाहिए। हम ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हमारा जो सारा दिन है सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे जिस्म को एनर्जी की नीड है वो भी पूरी हो जाए, और जो हमारी हेल्थ के लिए फ़िज़िकली तौर पे भी और साइकोलॉजिकली भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। तो इसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खाने का तरीका है वो तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक आंत खाता है और काफिर 7 आंतें खाता है। हमें सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए कि मोमिन एक आंत खाता है और काफिर 7 आंतें खाता है। दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी में हुक्म दिया, ये बरकत है, ये जो सहरी खाना सहरी खाओ इसमें बरकत है। अब जो बरकत का मतलब है वो है बढ़ाना। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सहरी के वक्त में जो हम खाना खाएंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत देंगे। बरकत का मीनिंग कि जो हमारी बॉडी और रूह की नीड है उसको अल्लाह ताला इतना बढ़ा देंगे कि वो हमारे जिस्म की जो ज़रूरत है उसको पूरा करे। तो मैं सहरी में, जैसे बहुत सारी बहनों और भाइयों ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आप कहते हैं कि सहरी से खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। तो रमज़ान में हम सहरी के वक्त इस तरीके को कैसे कर सकते हैं? इस पे अमल पैरा हो ही नहीं सकते, क्योंकि आधा घंटा पहले पानी पिएंगे फिर 1.5 घंटा बाद पानी पिएंगे तो सहरी का तो टाइम नहीं रहेगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो रमज़ान का महीना है, इसमें ये रमज़ान का महीना है ही खैर व बरकत वाला। इसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारी ज़िंदगी में जो हमारे मामलात नॉर्मल दिनों में होते हैं उससे हट के अल्लाह सुब्हानो तआला ने मामलात फरमाए हैं। रमज़ान के अंदर जो हमारा खाना और पीना है मेरे भाई और मेरी बहनों, उसका जो हम 11 महीने हम जो खाना और पीना का जो तरीका है उससे हट के है। क्योंकि साइंस क्या कहती है कि हमें खाना सूरज के निकलने के बाद खाना चाहिए और सूरज गुरूब होने से पहले पहले खाना चाहिए। मगर जो रमज़ान का महीना है ये वो महीना है जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने साथ जिसको जोड़ा है, जिसके अंदर जो अमाल किए जाते हैं उसकी जो जज़ा है वो ख़ुद अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया कि रोज़े की जज़ा मैं ही हूँ। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, रमज़ान के अंदर हमारा खाना और जो पीना है उसकी वो तरतीब नहीं होगी जो हमारी आम दिनों में तरतीब होती है। इस तरतीब में सहरी के वक्त हम भरपूर खाना खा सकते हैं। मेरे भाइयों, इसमें आप जो भी चीज़ लेंगे, मैं तो ज़्यादातर जो चीज़ रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि आप सहरी के वक्त खाने के साथ भरपूर लस्सी पिएँ, खाने के साथ भरपूर। अब जो ये लस्सी है, जो दही की लस्सी, और कोशिश करो मेरे भाई और मेरी बहनों, दही वो होना चाहिए जो हमारे घर का बना हुआ है। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छी तरह हमें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि ये जो दही है इसकी तासीर ठंडी होती है, मगर उस दही की तासीर ठंडी होगी जो मिट्टी के बर्तन में जमा हुआ होगा। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि आज ये जो दूध वाले जो दही जमाते हैं वो ऐसी परात में, जो स्टेनलेस स्टील की परात होती है उसमें जमाते हैं। इसके अंदर जो दही जमता है मेरे भाई और मेरी बहनों, इसकी तासीर गर्म होती है। यही सबब है कि बहुत सारे लोग मुझसे जब सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, उसके बावजूद हमारी जलन ख़त्म नहीं होती। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, उसका सबब क्या है कि हम दही वो लेते हैं जो परात के अंदर लगाया जाता है। जबकि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मेरे भाई और मेरी बहनों, यही दही जो जमाया जाता था वो मिट्टी के कूंडों में जमाया जाता था। जो दही मिट्टी के कूंडे में लगाया जाएगा उसकी तासीर ठंडी होगी, और जो दही परात के अंदर या मेटल के बर्तन में जमाया जाएगा उसकी तासीर गर्म होगी। तो हमें दही अपने घर में जमाना चाहिए और अपने घर में मिट्टी के पॉट के अंदर, मिट्टी के बर्तनों के अंदर दही को जमाना चाहिए ताकि उसकी तासीर ठंडी हो, जो हमें सारा दिन ठंडक दे सके, हमारे बदन को ठंडक प्रोवाइड कर सके। हमें सुबह के वक्त खाने के साथ लस्सी पीनी चाहिए, और लस्सी वो उस दही की बनानी चाहिए जो घर में जमा हुआ है। और हमें भरपूर जो खाने के साथ हम पानी लेना चाहते हैं, पानी की जो कमी को पूरा करेगा वो ये लस्सी ही करेगी। एक चीज़ से हमें बचना है, हमें कभी भी चीनी वाली लस्सी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये जो मीठा है, हमें कुदरती तौर पे जो मीठा है, हमें गुड़ डालना चाहिए, हमें गुड़ लेना चाहिए। हमें
जो मीठा हमने दही लस्सी को करना है, हमें उसको गुड़ के साथ मीठा करना है, चीनी के साथ हमें उसको मीठा नहीं करना। हमें सुबह सहरी का जो वक्त है, इसमें सहरी खाने में जो बरकत अल्लाह सुब्हानो तआला ने दी है, अल्लाह सुब्हानो तआला इस सहरी के खाने में हमारे बदन की जो ज़रूरियात हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला उन पूरी ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं। इसीलिए प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहरी खाने का हुक्म दिया। और एक चीज़ सब भाइयों और बहनों को बहुत अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सारे दिन की प्यास के लिए, ये जो हमारा हलक खुश्क होता है, गले की हलक की खुश्की के लिए हमें सबसे बेहतरीन चीज़, जब हम सहरी खा चुकें तो इसमें वो जो हम पहले लॉ अपनाया, जो हम दिन के वक्त जो हम खाना खाते हैं उसमें खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना, 1.5 घंटा बाद पानी पीना और एक लुक़मे को 32 बार चबाना, इसमें हम चबाएंगे वैसे ही, मगर इसमें आप खाने से पहले और खाने के बाद आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लस्सी जो मिट्टी के बर्तन में दही जमाया गया उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जब हम सहरी कर चुकेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो सब्ज़ इलायची है, एक सब्ज़ इलायची को पहले अच्छी तरह चबाओ, चबाते चबाते उसको अच्छी तरह चूस लो, फिर 2-5 इलायचियों तक हमें ये चबाना चाहिए। ये जो सब्ज़ इलायची है ये प्यास की शिद्दत को कम करती है। ये जो सब्ज़ इलायची है ये गर्मियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। आपने अक्सर अरब लोगों को देखा होगा, वहाँ अरब के सहराओं में कितनी सख्त गर्मी होती है और वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब्ज़ इलायची का कहवा पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सब्ज़ इलायची है ये सनस्ट्रोक से बचाती है, ये जो गर्मी के इफ़ेक्ट्स होते हैं हमें उससे बचाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, सहरी के वक्त हमें 3-5 जितनी भी जिसकी सेहत के एतबार से जो सूट करता है उसको उतनी इलायचियाँ एक एक करके इलायची को चबाना चाहिए और उनको बढ़ाते रहना चाहिए। यानी सहरी का खाना जब आप खा चुकें, सहरी कर चुकें, तो मेरे भाई उसके बाद हमें सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबा चबा के उसका मुकम्मल तौर पे जो रस है वो हमें पी लेना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो प्यास की शिद्दत कम होगी, दूसरा सनस्ट्रोक हमें नहीं होगा। ये जो सब्ज़ इलायची है, जो सब्ज़ इलायची मुंह में रख के धूप में जाएगा, उसके ऊपर उस धूप के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उसके इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ये जो लू लग जाती है, जो सब्ज़ इलायची ले खा के धूप में जाता है उसको लू नहीं लगती। सब्ज़ इलायची के बेशुमार फ़ायदे हैं। तो सहरी के वक्त हमें सब्ज़ इलायची का अहतमाम करना चाहिए। पराठा जो है, बहुत सारे लोग पराठा खाने के बारे में पूछते हैं। तो मेरे भाइयों, रमज़ान अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक ज़बरदस्त महीना, ऐसा ज़बरदस्त महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मामलात को चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे भाइयों और बहनों ने सवाल किया, क्या हम सहरी में पराठा खा सकते हैं? तो जी मेरे भाइयों, आप पराठा खाओ, भरपूर खाओ, लेकिन एक लुक़मे को 32 बार चबाओ, एक लुक़मे को 32 बार लाजमी चबाओ। और इसमें अब लस्सी भरपूर पियो। और इसके साथ कोशिश करो मेरे भाई और मेरी बहनों कि सहरी ये जो हम फल और सब्ज़ियां का अहतमाम हम अक्सर अफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें सहरी के वक्त, क्योंकि सुबह का खाना वैसे ही मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि हमें भरपूर खाना चाहिए। तो जो सहरी है, जो सुबह का खाना है मेरे भाइयों, हमें इसमें फल का भी इस्तेमाल करना चाहिए, खजूर का भी इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें सारे दिन के लिए बंडल ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये जो हम अफ्तारी जो हम करते हैं, हफ्तारी हमेशा, क्योंकि रात का खाना हमें मिनिमम खाने का हुक्म है और जो सुबह का खाना है वो मैक्सिमम खाने का हुक्म है। वो चाहे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो साइंस भी यही कहती है, सुबह का खाना 60% खाओ और शाम का खाना 10% खाओ। और मेरे भाइयों, अफ्तारी में ख़ास तौर पे हमें सहरी जो है हमारी हैवी होनी चाहिए और अफ्तारी हमारी बहुत कम। यानी जैसे हम आम दिनों में 60% सुबह को खाते हैं, 30% दोपहर को खाते हैं, 10% हम शाम को खाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो 30% है, इस 30% में भी हम 15% सुबह को ले जाएंगे और 15% शाम को ले आएंगे। तो यानी सुबह का खाना 75% करो और जो शाम का खाना जो अफ्तारी है उसको मेरे भाई और मेरी बहनों 25% करो। क्योंकि मेरे भाइयों, रात आराम करने के लिए होती है, रात सुकून करने के लिए होती है। अगर हम हैवी अफ्तारी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा सुबह का खाना होगा, जो सुबह की सहरी होगी, उसमें हम वो खाना भरपूर तरीके से नहीं ले सकेंगे। इसलिए हमें अफ्तारी कम से कम करनी चाहिए और सहरी हमें भरपूर खानी चाहिए। सहरी में मेरे भाइयों बरकत है, और बरकत का मतलब क्या है, जिस चीज़ की आपकी रूह और बदन को ज़रूरत है उसका पूरा हो जाना। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सहरी में बरकत को रखा है। और प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। ये सहरी जो है ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, ये वो इनाम है, इसीलिए इसमें बहुत सारे लॉ चेंज हो जाते हैं। तो इसमें मेरे भाइयों, सहरी खाने का जो तरीका को बतलाया है, ये मेडिकली एतबार से भी बहुत हेल्पफुल है और ये
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में भी जो सुबह का खाना है वो हमें भरपूर लेने का हुक्म है। तो मेरे भाइयों, सुबह का खाना सहरी, इसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो बरकत रखी है, अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें सहरी की उन सारी की सारी बरक़ात को हासिल करने वाला, उससे नफ़ा उठाने वाला और इस खूबसूरत पैगाम को सारी कायनात के इंसानों तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह से दुआ है।